बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.5। इसमें भी हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फैक्टराइजेशन का वही कंटिन्यू करेंगे। आज में हम लोगों ने एक और फार्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस पे हम लोगों ने वो फार्मूला हमने यूज़ करके जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है, और वो है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। दोनों में यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, चलिए लिख लें। फार्मूला आपके पास है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, एंड देन यू गेट a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला विच इज़ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास दो फार्मूले हैं और हमने इन्हीं को यूज़ करके यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट करनी है। पहला टर्म आप पहला क्वेश्चन देख लें। यहाँ पर आपके पास है a क्यूब माइनस 27। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसान भी है। a क्यूब माइनस 27, सबसे पहली चीज़ 27 किसका क्यूब है? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि 5, 6, 7 तक जो नंबर्स हैं इनके क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट से सारे याद कर लिया करें। ठीक है जी। 27 हमारे पास है क्यूब किसका? 3 का। अब ये ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन रहा है ऑटोमेटिकली। बस फार्मूले को देखें, यहाँ पर पुटिंग करते जाए, आंसर आता जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा इस केस में? a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है आपके पास प्लस ए बी, a मल्टीप्लाई बाय बी, 3 मल्टीप्लाई बाय a, और फिर आपके पास आता है 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू गेट a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a एंड प्लस 9। ठीक है जी, ये हो जाता है आपके पास इस क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ फार्मूला पुट करना है, फार्मूले याद करना है सबसे पहले, फिर फार्मूले को यूज़ करके आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर मालूम करना है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है a पावर 6 एंड प्लस b पावर 6। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम फार्मूलाज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a पावर 6 एंड b पावर 6 को थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि क्यूब हमारे पास क्रिएट हो जाए, एंड हम कर लेंगे a स्क्वायर पावर 3 पावर क्यूब पावर 3 और b स्क्वायर पावर 3। ठीक है जी। और आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है? यू गेट a प्लस बी। अब इस केस में a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इस केस में a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है, तो आप लोग लिखेंगे a स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर है माइनस, प्लस नहीं, माइनस है a मल्टीप्लाई बाय b। अब a की वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर है, b की वैल्यू यहाँ पर b स्क्वायर है, और फिर आपके पास आता है b स्क्वायर, और इस केस में b की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन खैर कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला पावर्स लगाने हैं आप लोगों ने। a स्क्वायर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a पावर 4। यहाँ पर आपके पास या तो इसको यानी इस तरह एक साथ लिख लें, a स्क्वायर b स्क्वायर, या फिर a b होल स्क्वायर, दोनों आप लोग की मर्ज़ी है, कोई पाबंदी नहीं। इस तरह लिख सकते हैं, या फिर a b होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा b पावर 4, और बेसिकली दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 24x क्यूब प्लस 3। अब अगेन थोड़ा सा बैक में चल जाए। आपको मैं कहता हूँ हर बार में कि क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो आप कॉमन देखा करें। कॉमन जो आप ले लिया करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। यहाँ ऑटोमेटिकली आप a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इससे कॉमन ले लेते हैं, देखें दोनों में आपके पास इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है। 3 जब मैं इससे कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर रह जाता है 8x क्यूब और यहाँ रह जाता है 1। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 यहाँ पर लिख लें और इसको मैं अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग ब्रैकेट यूज़ करना है। 8 आपके पास किसका क्यूब है? 2 का। x क्यूब किसका क्यूब है? x का। और 1 के ऊपर चाहे मैं पावर 3 लगाऊं, चाहे पावर 1000 लगाऊं, या चाहे पावर जो भी लगाऊं, कोई भी फ़र्क उस पर पड़ता नहीं है। अब आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? तो एक कॉमन लेने से आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया? जो आपके पास फार्मूला भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या बन गया? एक तरह से उसके फॉर्म में आ गया। अब हम लोग सबने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a मल्टीप्लाई बाय b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी।
लास्ट इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लें, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2x + 1 इंटू 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 1 is equal to 2x, and the last one square is equal to 1. This is required answer of the given question. लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18x minus y whole cube and minus 144 multiplied by a minus b whole cube. अगेन सबसे पहली चीज़ कॉमन ले लें, देखेंगे 18 के टेबल में आपके पास 18 एंड 144 दोनों आते हैं, तो 18 इससे कॉमन कर लें, सेपरेट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा x minus y whole cube और यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स आपके पास आता है 144, 8 18 ज़ार, और यहाँ रह जाएगा a minus b whole cube। ठीक है जी। 18 फ़िलहाल इस तरह बाहर रहेगा, इसको अब हमारे पास कोई ख़ास यूज़ नहीं है। बाकी क्वेश्चन की तरफ देख लें, x minus y whole cube एंड 8 किसका क्यूब है हमारे पास है 2 का क्यूब। ठीक है जी, और a minus b के ऊपर होल क्यूब अपनी जगह पे रहेगा। अब हमने देखें यहाँ इसके ऊपर भी क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब इस पर क्या कर सकते हैं, कंबाइन एक क्यूब ले सकते हैं ताकि हमारे पास फिर फार्मूला यूज़ कर सकें और आंसर फाइंड कर सकें। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू a minus b होल क्यूब। ठीक है जी। अब आप देख लें दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये अब इसको एज आ 1 कंसिडर करें, एज आ a कंसिडर करें, ये a हो जाएगा, ये पूरा का पूरा b हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस b क्यूब। वही सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। ओके, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हमने यूज़ करना है इसमें। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। a क्यूब माइनस b क्यूब, सबसे पहली चीज़ क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले में a माइनस b, a की वैल्यू इस वक्त है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का फॉर्म। अब इसको आप पैदा में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग की मर्ज़ी है, अगर वो करना चाहे सही है, नहीं करना चाहे तो भी पाबंदी नहीं है। ये हो जाएगा a माइनस बी। अगला a स्क्वायर, पहली चीज़ क्या होती है उसमें a स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई स्क्वायर। फिर आपके पास होता है प्लस 2ab प्लस a b which is x minus y multiply by 2 into a minus b, और फिर लास्ट आपके पास होता है b स्क्वायर। तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं, लास्ट वन यू गेट 2 into a minus b होल स्क्वायर। ठीक है जी, जिसको क्लियर नहीं है वो दोबारा देख लें। अच्छा एक मिनट, इसमें ब्रैकेट कोई रह ना गई हो, ये दिस एंड दिस एंड फिर ये वाली ब्रैकेट भी चाहिए। ठीक है जी, ब्रैकेट्स को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, दोबारा देख लें इसको एक मरतबा पर। a क्यूब माइनस b क्यूब, हमने फार्मूला ओपन किया किस तरह, a माइनस b, ये लिख लिया आपने, फिर इनटू a स्क्वायर, ये हो गया, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ये हो गया, प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। क्लियर। आप कैलकुलेशन देख लें इसमें, अगर कैलकुलेशन करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी आपके पास, मतलब मेन चीज़ में फार्मूला यूज़ करना है तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी सी करना चाहें तो कर लें, वरना इसी फॉर्म में आप लोग इस आंसर को एग्जैक्टली इस तरह छोड़ भी सकते हैं। ये 2 वगैरह आगे पीछे करना ही होता है और कुछ खास इसमें होगा नहीं। सो बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बस आंसर को छोड़ देते हैं। -2 multiplied by a minus 2a माइनस माइनस प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाई बी यू गेट 2b। ठीक है जी, तो इस तरह की मॉडिफिकेशन थोड़ी सी होनी चाहिए थी इसमें, हम लोग कर लेते हैं। फार्मूला बाकी ओपन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है x माइनस वाई की, इसको इस तरह छोड़ दें। यहाँ पर आप लोग 2 को इधर ले स्टार्ट में ले आ सकते हैं या फिर 2 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस, सेम तरीका है। 2 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पर भी अगेन अगर आप होल स्क्वायर करके करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ 2 पे होल स्क्वायर अप्लाई करके इसी आंसर को कंक्लूड कर लेता हूँ, 4 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट का बंद कर लें और फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और इसके साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज है 5.5 वो भी कंक्लूड हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर चले इसको यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं लेक्चर को भी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वो है टॉपिक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो थोड़ा सा सेपरेट है, तो इसलिए फिर उसको सेपरेटली ही कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
तब तक के लिए चले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.